देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है और इसके आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये संख्या जो है जो इस तरह से यहाँ पे दस्तक दे रही है, जिसकी वजह से जो संभावित खतरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस दस्तक को किस तरह से जानना चाहिए, क्या कोरोना की पुरानी लहर की तरह ये खतरनाक है या फिर दवाओं और बचाव से मैनेज किया जा सकता है, इसको देखिए ये रिपोर्ट। सावधान, लौट आया कोरोना। कोरोना का लौटना खतरे की आहट, पुरानी लहर की तरह है खतरनाक। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 21 दिन में एक्टिव केसों की संख्या में 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5000 से ज्यादा पहुंच गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटे में 391 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 229 मामले केरल और गुजरात में हैं। नए वेरिएंट से जनवरी से 6 जून तक 59 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 53 मौतें पिछले 16 दिनों में हुई है। दिल्ली में 5 महीने के एक बच्चे की कोरोना से मौत हो गई, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मरीजों ने जान गंवाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना लौटने के खतरे की आहट है? नया कोरोना पुराने से किस तरह अलग है? कोरोना से बचाव के पुराने तरीके क्या इस बार भी इफेक्टिव हैं? जो वैक्सीनेटेड हैं, क्या उन्हें भी खतरा है? जितने आंकड़े अभी के जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है, चाहे वो एलबी स्ट्रेन हो चाहे एनबी स्ट्रेन हो, जो ये स्ट्रेन चल रहे हैं इसमें मादक क्षमता या मारने की ताकत या मॉर्टेलिटी रेट या फेटिलिटी रेट जो भी हम कहते हैं, ये अभी तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये फैलेगा तेज़ी से, पर इसका सिवियरिटी उतना अभी तक देखने को नहीं मिला है। खैर, पिछले कुछ दिनों में कोरोना के जो मरीज सामने आए हैं उनमें 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के मुताबिक वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है। LX7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। नए वेरिएंट कितने खतरनाक हैं, उससे किसे ज्यादा खतरा है, ऐसे में हमें ये समझना होगा कि मौजूदा स्थिति में हम सबको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी 60-65 साल की उम्र के लोग हैं या जिनमें ये कैंसर की बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उन सब में या लंग्स रिलेटेड कोई इशू है, तो उन सब में ये अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी कंसेप्ट बहुत तेज़ी से इंडिया में उभर के आ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पहले भी था। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि ये कैटेगरी के लोग हमेशा ही ज़्यादा प्रोन रहते हैं इन्फेक्शन के लिए, और इसीलिए इन कैटेगरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शेड्यूल्ड होता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में कुछ अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी शुरू हुई है। चौथी लहर की स्थिति में अस्पताल चौकन्ने रहे और इस स्थिति से निपट सके। कोरोना को दस्तक दी लगभग एक पखवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है, और इन एक पखवाड़े में सभी जगहों को मिलाकर हमारे एक्टिव केस अभी 50 के आसपास हैं। ये बीमारी हम आप सब देख चुके हैं कि अपने कई रूपों में कई बार वेब से आया है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। अब सवाल ये है कि कोरोना के मामले अचानक से क्यों बढ़े? वैक्सीन का असर क्या कम हो रहा है या मौसम में बदलाव की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है? अगले एक हफ्ते में कोरोना के आंकड़ों से वास्तविक स्थिति साफ होगी। फिलहाल कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। खासकर भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाए, बुखार खांसी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।